क्या चाँद पे जाना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है या अब भी इसे मिशन इम्पॉसिबल कहा जा सकता है? वैसे अब इसे इम्पॉसिबल कहना स्टुपिडिटी के सिवा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तक चाँद पे कई मिशंस ना सिर्फ भेजे बल्कि कामयाबी से लैंड कराए जा चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के लेटेस्ट मून मिशन चंद्रयान 3 के बारे में, जो काफ़ी स्ट्रगल और वक्त के बाद बिल आखिर चाँद पर लैंड हो चुका है। आइए पहले मून मिशंस के रिलेटेड इंडिया की हिस्ट्री को ज़रा देखते हैं। तो इस कहानी का आगाज़ होता है 22 अक्टूबर 2008 से, जब इंडिया ने अपना चंद्रयान 1 मिशन भेजा, जिसका मकसद चांद पे पानी की सर्च करना था और ये अपने मकसद में कामयाब भी हुआ। इस कामयाबी से ना सिर्फ इंडिया को बहुत ज़्यादा फेम मिली, बल्कि बाकी कंट्रीज़ ने भी मून मिशन की रेस में अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी। अगर बात की जाए इंडिया के मून मिशंस की, तो अब तक इंडिया 3 मिशंस भेज चुका है, जिसमें 2 कामयाब और 1 चंद्रयान 2 फेल हुआ। अब मून मिशंस की डिटेल देखी जाए तो ये कई तरह के मिशंस होते हैं, जिनमें पहले नंबर पे आता है फ्लाई बाय मिशन। इस मिशन में सिर्फ मून के सरफेस के पास से होते हुए गुजरना है और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और इस पर्पज़ के लिए यूएसएसआर और यूएसए ने कई कामयाब मिशन भेजे हैं, जिनमें लूना 1 और 3 बहुत पॉपुलर हैं। और दूसरे नंबर पे आता है ऑर्बिटर मिशन। इस मिशन में मून के गिर्द ऑर्बिट, जिसे लूनर ऑर्बिट कहा जाता है, इसके गिर्द घूमना है और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती हैं मून के इन्वायरमेंट की। वैसे ये सबसे कॉमन मिशन है, जो कि लगभग 40 टाइम किया जा चुका है। अब अगर बात की जाए तीसरे मिशन की, तो उसे इम्पैक्ट मिशन कहते हैं। यूँ समझ लीजिए कि पहले मून के ऑर्बिट में जाना है और फिर स्पेसक्राफ्ट का एक स्पेसिफिक हिस्सा उसे डिटैच करा के मून सरफेस पे क्रैश करना है। इसे क्रैश लैंडिंग भी कहा जाता है। आप समझेंगे कि ये तो कोई बात ना हुई, बट इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट का क्रैश करने वाला पार्ट, जिसे इम्पैक्ट प्रोब भी कहते हैं, वो क्रैश होने से पहले पहले आपको मून सरफेस के बहुत नज़दीक की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुहैया कर देता है। और इस मिशन का पर्पज़ भी यही होता है। इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया चंद्रयान 1 का पर्पज़ भी क्रैश लैंडिंग था, और उसने क्रैशिंग से पहले पहले मून पे पानी की मौजूदगी का बता दिया था। और ये स्पेस मिशंस की हिस्ट्री में बहुत ही कामयाब मिशन माना जाता है। फोर्थ मिशन की बात करें तो उसे लैंडर मिशन कहते हैं, जिसमें मून सरफेस पे स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग करानी होती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है कि यूएसएसआर और यूएसए अपने पहले 15 अटैम्प्ट्स में इस मिशन में फेल हुए हैं, और आखिरकार यूएसएसआर लूना 9 कामयाबी से लैंड करा पाया, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल और वक्त के बाद। अब अगर 5वें मिशन को देखा जाए तो इसे रोवर मिशन कहते हैं। इनफैक्ट मून सरफेस के ऊपर मूवमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इस मिशन में रशिया ही कामयाब हुआ। इंडिया का जो चंद्रयान 2 मिशन था, वो भी इसी रोवर मिशन से ही एसोसिएटेड था, जो कि विक्रम लैंडर के क्रैश होने की वजह से फेल हो गया था। लेकिन इंडियंस की एक अच्छी बात यह भी है कि वो नाकामी के बाद मायूस नहीं हुए, बल्कि और ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी में लग गए। छठा और आखिरी मिशन, जो कि बहुत कम कंट्रीज़ अभी तक कर पाए हैं, और वो है ह्यूमन मिशन, यानी कि इंसानों को चांद की सतह पे पहुंचाना इंस्टेड ऑफ एनी मशीन टू कलेक्ट डाटा एंड इंफॉर्मेशन। और अब तक टोटल सिर्फ 12 इंसान ही चांद की सतह पर कदम रख पाए हैं, और वो तमाम के तमाम नासा से ही बिलोंग करते थे। इंडिया ने चंद्रयान 2 मिशन की नाकामी के बाद उसी पर्पज़ को पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, जो कि विक्रम लैंडर के साथ चांद पे लैंड होने में कामयाब हो चुका है। ये यकीनन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। इंडिया स्पेस एक्सप्लोर करने में हमेशा बहुत आगे रहा है, और उसका नेक्स्ट मिशन गगनयान है, जिसका पर्पज़ साइंसदानों को स्पेस में लेके जाना है। इफ़ नॉट डिलेड, ये मिशन 2025 तक स्पेस में चला जाएगा। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद इंडिया 4th कंट्री बन गया है, जिसने कामयाबी से मून सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करा ली है, जबकि इससे पहले रशिया, यूएसए और चाइना ही ऐसा करने में कामयाब हो पाए थे। यहाँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐड करते चलें कि यूएसए आम पब्लिक को स्पेस विजिट कराने का प्लान बना रहा है, जिसे आर्टेमिस 2 मिशन का नाम दिया गया है। सो नेक्स्ट विजिट डिफरेंट कंट्रीज़ की बजाय डिफरेंट स्पेस स्टेशन के होने जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना ख्याल रखें।